ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रिय साधक गण, आप लोगों से पहले भी मैंने चर्चा गुरु और गुरु तत्व पर किया था और पहला प्रवचन गुरु और गुरु तत्व पर रिकॉर्ड हुआ था। उसी संदर्भ में आज दूसरे प्रवचन के लिए और साधना के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। पिछले प्रवचन में मैंने आपसे चर्चा किया था कि चाहे भगवान की साधना हो या गुरु के साथ साधना हो, साधक को अनन्य होना चाहिए। अनन्य की परिभाषा बताते हुए मैंने आप लोगों से कुछ चर्चा किया था, तो अब उसी आज अनन्यता क्या होती है इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। प्रवचन के बाद हम लोग साधना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अनन्योन्याश्चिन्तयन्ते मां यो जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो मेरा भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरी सेवा में लगा रहता है, मेरी भक्ति में लगा रहता है, मैं उसके पास जो सामान नहीं है उसके जीवन यापन के लिए उसको उपलब्ध कराता हूँ, और जो सामान उसके पास है उसका क्षेम माने उसकी रक्षा करता हूँ। योग और क्षेम, हमारे भक्त को जो चाहिए वो मैं देता हूँ, और जो कुछ उसके पास होता है देने के बाद उसकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान ने एक तरह से ये अपने भक्तों के सामने प्रतिज्ञा किया। अब इस संदर्भ में मैं आपसे एक सच्ची घटना शेयर करना चाहता हूँ। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के बहुत बड़े संत भगवान के भक्त थे। आप जानते ही हैं कि भक्तों के पास साधन का बड़ा अभाव रहता है। बहुत ही ज्ञानी और भगवान के अनन्य भक्त थे। सायं उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। रोज सुबह स्नान के लिए जाते थे। जब स्नान के लिए घर से निकले तो उनकी पत्नी, उनकी पंडितानी ने कहा, पंडित जी जा रहे हो तो ये झोला लिए जाओ, आज जब लौटोगे वहाँ से तो तुमको नाश्ता के लिए देने के लिए भी मेरे पास कोई सामान नहीं है, और जब भोजन का समय होगा तो भोजन के लिए भी कोई राशन, कोई सामग्री नहीं है, तो इसकी व्यवस्था भी साथ में करते हुए लाना, या अगर तुम्हें कहीं बैठ जाना हो, देर हो तो इसको भिजवा देना। लेकिन पंडित जी ने किया क्या था? पंडित जी ने किया ये था कि यह श्लोक है, अनन्योन्याश्चिन्तयन्ते मां यो जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो यहाँ अंत में वहाम्यहम् शब्द आया है, इसको उस पंडित जी ने वहाम्यहम् को काट करके उस पर हरदा लगा करके, एक सफ़ेदा होता है जिसको लगा देते हैं, और फिर उसके ऊपर उन्होंने वहाम्यहम् को ददाम्यहम् कर दिया। कहा उन्होंने कि भगवान स्वयं तो देने आते नहीं होंगे, उसको किसी से दिला देते होंगे। यह श्लोक लगता है कि लोगों ने गीता जी में गलत लिख दिया है। इसको ददाम्यहम् को उन्होंने वहाम्यहम् कर दिया है।
जगन्नाथ शास्त्री उनका नाम था, पंडित जी का। वो स्नान करने गए और मैंने आपसे चर्चा किया ही कि वहाँ मेहम को उन्होंने ददाम मेहम कर दिया। गए पंडित जी स्नान करने, जैसा उनकी आदत थी स्नान किया। स्नान के बाद संध्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों समय हमारे यहाँ संध्या होती है। संध्या क्या होता है? भगवान का गायत्री मंत्र जप करता है साधक और प्रार्थना करता है सुबह के समय कि हे प्रभु, रात्रि में मेरे द्वारा जितने भी जाने अनजाने पाप हुए हैं उनको आप दूर करें, इसलिए वो गायत्री उपासना सुबह करता है। दोपहर में भगवान सूर्य जब मध्याचल में ऊपर होते हैं तब गायत्री करता है कि मेरे द्वारा जो कुछ भी कमी गलतियां हुई हों प्रभु उसको क्षमा करो। और सायं को भी वो गायत्री करता है, संध्या करता है, भगवान के डूबने के पहले प्रार्थना करता है। ये 3 समय इसको त्रिकाल संध्या कहा जाता है हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था में। मैं जानबूझ करके आप लोगों को इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि सनातन धर्म और सनातन धर्म की व्यवस्था से आप सब लोग अवगत भी रहें। पंडित जी की आदत थी वहाँ संध्या करने बैठे। संध्या करने के बाद ज्योतिषी भी थे, किसी से कुछ मांगते भी नहीं थे, तो कुछ लोग वहाँ उनसे पूछने अपनी समस्या का निदान के लिए आए। झोला भी वो घर से लाए थे और सब भूल गए कि मुझे घर पर कुछ है नहीं, कुछ लेके जाना है। इधर क्या घटना होती है, एक बहुत सुंदर सा 10-12 साल का बच्चा पंडित जी के घर पहुंचा। अपनी खोपड़ी पे उसने एक गठरी बांध रखा था जिसमें नाश्ते का भी सामान था, जिससे नाश्ता तैयार हो, जिसमें खाने की राशन की भी सामग्री थी, कुछ धन भी था। सारी व्यवस्था वो ले करके खोपड़ी पे अपने लाद करके गठरी बना करके गया। दरवाज़ा खटकाया उसने, माताजी निकली। माताजी माताजी निकली माताजी। हाँ तुम कौन हो? कहा कि मुझे पंडित जी ने भेजा है, पंडित जी को आने में देर होगी, यह सामग्री भेजी है। तो उन्होंने कहा बच्चा तुम बड़े प्यारे हो, देखने में बड़े अच्छे लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो, तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे शरीर से आँख हटाने का मन नहीं होता, जरा अंदर आ जाओ, 2 मिनट बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसने कहा नहीं माताजी मुझे बहुत जल्दी है, यह सामग्री पंडित जी ने भेजा है, आपको बनाना भी है। तो उन्होंने कहा ये बताओ, ये तेरे मुंह पे, तुम्हारे दाहिनी तरफ ओठ पे ये कैसा चोट लगा हुआ है? तो उस बच्चे ने कहा अम्मा मैं क्या बताऊं माताजी? कह नहीं बताओ। अरे कहा कि ये आपके पतिदेव हमारे गुरुदेव पंडित जी ने मुझे मारा है, जिससे मेरा ये मुंह फूट गया है, जिस पर मैं चूना और दवा लगा के आया हूँ। तो उन्होंने कहा बड़ा दुलार किया, आने दो पंडित जी को, मैं उनसे पूछती हूँ कि इतने प्यारे बच्चे को तुमने क्यों मारा। सामान दिया वो बच्चा और चला गया। पंडित जी दोपहर बाद बिल्कुल झोला भी वहीं भूल गए। 1 बजे जब पहुँचे तो उनकी धर्मपत्नी ने दरवाज़ा खोला और कहा आइए, आपने राशन सामग्री भेज दिया था, सब भोजन प्रसाद मैंने तैयार करके रखा है, नाश्ते का समय तो अब ख़त्म ही हो गया है। तो उनको याद आया, अरे मैं तो झोला भी लेके गया था, झोला तो वहीं भूल गया समुद्र के किनारे ही। अच्छा सामग्री लेके कोई आया था? कहा तुमने भेजा, तुमको पता नहीं? कहा कौन, कैसा बच्चा था? कहा कि बहुत ही सुंदर दिव्य बालक था, लेकिन वो तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ तुम्हारे अंदर ये कब से आदत आ गई कि उसको मार दिया तुमने अपने शिष्य को? उसका मुंह फूटा हुआ था, उसने मुंह पर चूना और हरदा लगाया हुआ था। अब पंडित जी तो चकराए, न तो मेरा कोई शिष्य मुझसे मिला, न मैंने कभी किसी से कुछ कहा। तब उनको याद आया कि आज वो सवेरे श्लोक की मैं व्याख्या कर रहा था, अनन्योन्याश्चिन्तयन्ते माम यो जनाः पर्युपासते अतेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहाम्यहम् की जगह मैंने हरदा लगा करके ददाम्यहम् कर दिया है। ये निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ही थे। उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपने भक्त का योगक्षेम वहन करता हूँ, मेरे मन में जो शंका उत्पन्न हो गई थी
उसी को पूर्ण करने के लिए वो स्वयं सब राशन सामग्री लेकर के आए थे। और जो मैंने इस श्लोक पर वहाम में हमको ददाम में हम कर दिया है, उसी के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपने मुंह पे वो लगा लिया था। अपनी पत्नी से बोले कुछ नहीं, और जा करके सबसे पहला काम उन्होंने यही किया, लगे रोने। भगवान की मूर्ति की स्थापना किए थे जहाँ वो पूजन करते थे, माफ़ी मांगी। भोजन प्रसाद से पहले जा करके ददाम में हमको हटा करके फिर उन्होंने वहाँ में हम किया। पंडित जगन्नाथ शास्त्री जी का गीता की जो व्याख्या है, आज तक उनसे अच्छी कोई व्याख्या गीता जी पे कर नहीं पाया। तो भगवान के एक एक शब्द गीता से कहीं से हटाने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा अनन्यो न्यास चिंतयन्ते मां। रामायण में उदाहरण में मैं आपके पास आता हूँ। भगवान से हनुमान जी की मुलाकात होती है। हनुमान जी पूछते हैं भगवान से, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। भगवान सब सुन लेते हैं। सुन लेने के बाद कहते हैं कि मैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, अब विप्र सुनहु हम खोजत तेहि। और भगवान उससे आगे कहते हैं हनुमान से, आपन चरित कहा मैं गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। तो हनुमान जी ने तो भगवान को पहचान लिया कि मेरा इनका पुराना नाता है। तुरंत उनको याद हो गया। और हनुमान जी क्या करते हैं, प्रभु पहचानी पर्योगहि चरना, असो सुख उमा जाई नहीं बरना। इतना कह के गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, मत मानव जी ऊना, तुमते प्रेम लखन से दूना। लक्ष्मण जी उनके साथ चल रहे थे। कहा कि हे विप्र, तुम अपने मन में कोई भाव न लाना जो मैं तुमसे इस तरह से पूछा। तुम्हारे ऊपर जो मेरा अनुराग है, जो प्रेम है, वो मेरे भाई जो लक्ष्मण मेरे साथ हैं इनसे 2 गुना है। पुरानी प्रीत याद आ गई। और गोस्वामी जी वहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सो अनन्य जाके अस मति न टरई हनुमंत, अमय सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। उन्होंने कहा कि ऐ हनुमान, तुम तो मेरे अनन्य भक्त हो, लेकिन जो मेरे अनन्य भक्त हैं, तुमने अपने जीवन में इसको उतार करके दिखाया है कि तुम मुझे हर एक जीव में, हर एक प्राणी में, हर एक कण कण में तुम मुझको व्याप्त देखते हो। तुम यह समझते हो कि जो कुछ है वो मैं ही कर रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है वो मेरे द्वारा ही किया कराया जा रहा है। इस तरह का जो भक्त होता है वह अनन्य कहलाता है। अनन्यता की यह परिभाषा है कि हम जिसके आश्रित हैं वही हमें देगा तो हम खाएंगे, और यदि वो हमें नहीं देता तो हमें कोई दूसरा अगर कुछ ले आकर के दे रहा है तो मैं अपना काम चलाने के लिए अन्य को छोड़ करके कोई विकल्प ग्रहण नहीं करूँगा। यह भक्त का भाव होता है। इस तरह के कई उदाहरण भक्तमाल में आते हैं। तो जो भक्त है, जो शिष्य है, उसका भी रिश्ता भगवान से और अपने गुरु से अनन्यता का ही होना चाहिए। पिछले बार मैंने आप लोगों से चर्चा किया था श्वेता शत्रोपनिषद के 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा, यथा देवो तथा गुरौ। जैसे आप
भगवान की उपासना करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनको जानते हैं, उसी तरीके से अपने गुरु को भी जानना चाहिए, क्योंकि यह गुरु ही है जो भगवान के बारे में बताता है। पहले तो गुरु ही मिलेगा, बाद में भगवान मिलेंगे। तो गुरु का जो स्थान है भगवान से बराबर भी है और कहीं भगवान से ऊंचा भी है। वेदों में इस तरह की स्थितियां आती हैं। समझाने की दृष्टि से मैं आपसे चर्चा करता हूँ। भक्ति रसामत सिंधु एक ग्रंथ है जिसमें भक्ति क्या होती है इसका वर्णन किया गया है। भक्ति रसामत सिंधु का नाम आप लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना। आज इसका नाम कितने लोग सुन रहे हैं पहली बार? हाथ उठाएं। सब लोगों ने इस ग्रंथ का नाम नहीं सुना था। भक्ति रसामत सिंधु चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों द्वारा, उनके शिष्यों द्वारा लिखा हुआ भक्ति के संबंध में अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें भक्ति कैसे की जाती है, भक्त के क्या लक्षण हैं, भक्त को कैसे रहना चाहिए, वैधि भक्ति क्या होती है, भक्ति के कितने प्रकार हैं, नवधा भक्ति क्या होती है, ये सब सारी चीज लिखी हुई है। उसी का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि गुरु या भगवान में जब अनन्यता हो तो शिष्य का भाव गुरु के भाव से अलग नहीं होना चाहिए। अगर उदाहरण मैं ले रहा हूं कि गुरु जी ने यदि कहा वाल्मीकि जी से, उनके गुरु ने कहा वाल्मीकि डकैत राम राम बोलो। उसने कहा महाराज बहुत प्रयास कर लिया, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कहा अच्छा मरा मरा बोलो। मरा मरा उसने बोलना शुरू किया, इतना पापी था। उनके गुरु नारद जी ने कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ, जब तक मैं नहीं लौटूं तुम यहीं बैठ करके मरा मरा जपते रहना। तो उन्होंने इस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया, जो उनके गुरु ने कहा बस वहीं बैठे रहे। जितनी शरीर की आवश्यकता होती है उसको भी उन्होंने भुला दिया। अनन्यता का भाव दिखाते हुए जैसा गुरु ने कहा था उसी तरीके से वहीं बैठ करके शरीर में बल्मीक माने दीमक लग गया, लेकिन वो आदमी वहां से उठा नहीं। गुरु से वो पूछ सकता था कि आप कब तक लौटोगे, ये जो मरा मरा कह रहे हो राम राम मैं नहीं कर पाया, जो तुम बता रहे हो मैं नहीं कर पाया, तो बताओ गुरु जी इसका मतलब क्या है। तो कहने का मतलब यही है कि जो गुरु कह रहा है उस पर किसी तरह का यदि क्वेश्चन करते हो तो यह क्वेश्चन नामापराध होता है। गुरु करने के समय तुम कहा गया है कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान की, खूब ठोक ठका करके गुरु करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति मेरा गुरु होने योग्य है तो शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करो। उसमें कहा है कि गुरु कैसा होना चाहिए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। श्रोत्रिय का मतलब समस्त वेद पुराण का ज्ञाता हो, ब्रह्मनिष्ठ हो माने ब्रह्म को जानता हो और कैसे प्रैक्टिकल रूप से ब्रह्म को पाया जाए इसका भी उसको ज्ञान हो और दूसरे को भी ज्ञान करा दे, प्रैक्टिकल इतना ज्ञान हो। लेकिन एक बार जब आपने निश्चय कर लिया तो आपकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होनी चाहिए। मैंने चर्चा करते हुए आपसे कहा कि खंड खंड में फिर नहीं बंटना चाहिए कि गुरु जी ने कहा कि ऐसे मंत्र दे दिया है, इसका मैं जप करूं तो कितने देर करूं, तो क्यों करूं, यही मंत्र क्यों करूं, कृष्ण मंत्र क्यों नहीं आपने दिया, ये क्यों नहीं आपने दिया। वो गुरु जी ये मंत्र देते हैं, या वो ये सोचे कि गुरु जी के आश्रम में मैं जाता हूँ, गुरु जी का जो मैक्सिमम खर्चा होता है वो मैं आश्रम का भी चलाता हूँ, जो उनका भाव होता है वह सब प्रकार से वहन मैं करता हूँ। गुरु जी को मुझसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। गुरु जी ने मुझे सारे शिष्यों के सामने डांट दिया। तो गुरु और महापुरुष
किसकी किस चीज में भलाई होती है, इस चीज को वही जानते हैं, महापुरुष ही जानते हैं। किसको डांटना है, किसको किस समय पर क्या कहना है, किसकी भलाई किस चीज में निहित है, इसको तुम नहीं जान सकते, इसको हम नहीं जान सकते। जब हमने गुरु किया है तो ये काम गुरु का है। अर्जुन को जब मोह विषाद उत्पन्न हुआ तो अर्जुन ने कृष्ण को भगवान नहीं कहा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, मैं तुमको गुरु मान रहा हूं। गुरु मैंने तुमको मान करके तुम्हारे में मैंने समर्पण कर दिया है। मेरा पूर्ण समर्पण मैंने तुम्हें कर दिया है। बताओ मेरे लिए क्या उचित होगा। मेरा मन तो ये कह रहा है कि जितने हमारे परिवार के पुरुष हैं, गुरु हैं, नाना हैं, जितने रिश्तेदार हैं, सब सामने लड़ने के लिए आए हैं। इनको मार करके रक्त से सना हुआ, रुधिर से सना हुआ यह राज्य, पृथ्वी का भोग मुझे लगता है कि मेरे लिए इसका उपयोग करना बेकार है। इसके बदले तो मुझे भिक्षा का अन्न खा लेना चाहिए। मेरे लिए क्या श्रेय है यह बताइए। मैंने आपसे चर्चा किया है कि क्या श्रेय होता है, क्या प्रेय होता है। तो भगवान कहता तो बात दूसरी होती, लेकिन उसने गुरु माना और गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसको उसने स्वीकार किया, उसको उसने माना। बार बार भगवान समझाते रहे। पूरा 18 अध्याय खत्म हुआ। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन देख, अब मैं तेरे लिए अंतिम बात कह रहा हूं। कहा, क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहा कि हे अर्जुन, सभी तरह की जितनी बातें तुम्हारे दिमाग में हो, मैं फाइनल कर रहा हूं कि सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरणागत हो जाओ। मैं आपसे आज यही चर्चा कर रहा हूं कि गुरु या भगवान के अनन्य होने का मतलब होता है कि संपूर्ण रूप से उनकी शरण में सरेंडर कर जाना, अपने अस्तित्व को उनके अस्तित्व में विलीन कर देना, किसी भी तरह का कोई प्रश्न और क्वेश्चन उनके बताई हुई बात पर दिमाग में न रखना। और अगर दिमाग में इसको रखोगे तो अनन्यता नहीं आएगी, तो फिर क्या हो जाएगा? तो नामापराध होगा। जैसे भगवान का या गुरु की किसी कही हुई बात का तुमने क्वेश्चन किया तो ये अनन्यता से हट जाएगी, यह बात नामापराध में आ जाती है। 16 तरह के नामापराध होते हैं। तुम सारे जीवन भर कितनी भी तपस्या किए हो, तुम्हारी सारी तपस्या उसी क्षण समाप्त हो जाएगी जिस क्षण तेरे दिमाग में यह बात आई कि मेरे गुरुजी ने मेरे से यह बात कही, इनका इसमें कोई फायदा निहित होगा। या जहां तुम्हारे मन में किसी भी तरह की इस तरह का दुर्भाव आया, शंका तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई, तो समझ लो तुम्हारा किया धया सब समाप्त हो जाएगा। मैंने एक बार पहले भी आप लोगों से यहाँ चर्चा करते हुए कहा था कि कलयुग में जो शिष्य बनते हैं, ज़्यादातर शिष्य किसी न किसी स्वार्थ के बस बनते हैं और उनमें अनन्यता नहीं होती, उनमें गुरु के कहे हुए वचन पर विश्वास नहीं होता, उस पर चलने की इच्छा नहीं होती। उसका परिणाम ये होता है कि जो उन्हें मिलना चाहिए, जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए, वहाँ वो नहीं पहुँचते। जैसे गुरु के सामने से पीछे हुए, तहाँ अनन्यता समाप्त हो गई और नाना प्रकार की शंकाएं, नाना प्रकार की बात करना शुरू कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति कितना भी कुछ भी किया हो, उसको किसी भी चीज़ की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे किसी भी तरह का हो। रामायण में बहुत सुंदर बात इसी को समझाते हुए माता पार्वती ने कहा, गुरु के वचन प्रतीति न जाहि, सपन हूँ सुख संपत्ति नहीं ताही।
आप सब लोग जानते हैं सती जी हवन कुंड में जल करके उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। पार्वती के रूप में जन्मी थी। पार्वती के रूप में जन्मने पर उनको नारद जी मिले थे और नारद जी ने कहा था कि जा करके भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहती हो तो तपस्या करो। बहुत कठोर तपस्या पार्वती जी ने किया। भगवान शंकर ने भी उनका परीक्षा कराना चाहा। सप्तर्षियों को भेजा और कहा, सप्तर्षि लोग आकर के माता पार्वती से कहते हैं कि मैंने तुम शंकर की बात छोड़ दो, हमने तुम्हारे लिए उससे बहुत सुंदर और अच्छा वर देखा है। तो पार्वती जी ने यही कहा कि जिसको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं हो उसको वास्तविक में तो क्या, सपने में भी कभी वो सपना भी ऐसा नहीं देखेगा कि कोई सपना ऐसा देख ले कि जिसमें उसको सुख मिल गया हो, उसकी मन की इच्छा पूर्ण हो गई हो। कभी सपने में भी नहीं मिल सकता। यह होती है अनन्यता। गुरु के वचन प्रतीति न जाहि, सपनहु सुख संपत्ति नहीं ताहि। यह होती है अनन्यता। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा कि यदि गुरु जी की भावना, जिस तरफ उनकी भावना है उसी भावना के अनुसार ही उसमें रहना और चलना, वो यादृशी भावना कहलाएगी, उसी तरह की भावना कहलाएगी। और उस भावना से प्रतिकूल भावना जहाँ तुम्हारे मन में आया तहाँ सारी की सारी बात समाप्त हो जाएगी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जिनकी मूर्ति यहाँ सामने लगी है, आप सब लोगों ने देखा होगा। एक बार एक प्रसंग की चर्चा गुरुदेव ने मुझसे किया कि मैं हरिद्वार में अपने गुरु के साथ रहता था। हमारे गुरु, ये गुरु जी ही जाने हमको क्यों मानते थे, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर स्नेह करते थे। जो काम किसी को नहीं होता था मुझे बताते थे और मुझे अत्यधिक स्नेह करते थे। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में गंगा जी के दूसरे किनारे पर जो जंगल का किनारा साइड है उस तरफ मैं पार करके जाता था। वहाँ मैंने एक छोटी सी अपनी कुटिया बनाई थी और गुरु जी की जो कुटिया थी वो उस साइड में थी जहाँ हर की पौड़ी है, जहाँ स्नान करने लोग जाते हैं। गुरु जी के दो और शिष्य थे। एक गुरु जी के पास 60 साल से रहता था, गुरु जी के पास स्वामी ब्रह्मानंद जी अपने गुरु जी के गुरु जी थे, और दूसरा 45 साल से रहता था। गुरु जी को गए वहाँ 5-7 साल हुए थे। गुरु जी की अद्भुत क्षमता देख करके इनके गुरुदेव बहुत प्रसन्न थे। सारा काम जब इनको सौंपने लगे तो उनके दो गुरु भाइयों में बहुत ज़्यादा इनके प्रति द्वेष और राग उत्पन्न हुआ, वैमनस्य उत्पन्न हुआ। गुरु जी कोई भी काम होता था, सत्यदेव ये कर डालो, सत्यदेव जी ने कर दिया। गुरु जी कभी उस पर प्रश्न नहीं उठाते थे। एक बार गुरु जी ने कहा कि मेरी झोपड़ी यहाँ फिर से बनाओ, अपने बड़े शिष्य से। बड़े शिष्य ने झोपड़ी बनाई। कहा गुरु जी चल के देख लीजिए। गुरु जी के गुरु जी जो हमारे दादा गुरु थे, आप लोगों के तो परदादा गुरु होंगे, गए वहाँ देखे और उन्होंने कहा कि भाई ये जो बनाए हो इसमें ये कमियां हैं, इसको सही करो। उनके कहने पर उस शिष्य ने जो 60 साल से था उसने उसका सुधार किया। फिर गुरु जी के गुरु जी ब्रह्मानंद जी महाराज गए और देखा और कहा कि इसमें अभी ये कमियां रह गई हैं। फिर उसने 1 हफ्ते में दूर किया, फिर बुला के ले गया। फिर गुरु जी महाराज ने देखा, कहा इसमें ये कमियां रह गई हैं। वो झल्ला उठा, उसने कहा अब आप किसी और को लगा लीजिए, मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आप पता नहीं क्या चाहते हैं। फिर गुरु जी ने दूसरे व्यक्ति को, जो दूसरा शिष्य था 40 साल से साथ रहता था, उसको लगाया। उसने 7 बार झोपड़ी बनाई। 7 के 7 बार गुरु जी ने कहा कि इसमें ये कमी रह गई है, ये कमी रह गई है। 7वीं बार उसने भी कहा कि महाराज अब मेरा धैर्य जवाब दे रहा है, अब मैं इसको सुधार नहीं कर सकता।
आप चाहे किसी और से बनवा लीजिए। स्पष्ट रूप से उसका इशारा अपने गुरुदेव की तरफ था, परमहंस स्वामी सत्यदेवानंद जी की तरफ था, गुरुदेव की तरफ था। गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से कहा, सत्यदेव ये झोपड़ी तुम बनाओ। ठीक है गुरुजी। झोपड़ी बनाना शुरू किया। 3 महीने में पूरी झोपड़ी बनाई। गुरुजी गए, वहाँ जाके उन्होंने दिया सलाई निकाली, कांटी जलाया, झोपड़ी में आग लगा दिया, झोपड़ी जल गई। गुरुजी ने कहा इस जगह से हट के यहाँ दूसरी झोपड़ी बनाओ। उसको उन्होंने बनाया। 1.5-2 महीने लगा। सारी सामग्री भी जुटानी थी, कोई धन भी उपलब्ध नहीं होना था कि मिल जाता। उसको जुटाया, बनाया। गुरुजी गए, दोनों शिष्य भी गए साथ में जो पुराने वाले थे। बहुत डांटा, बहुत नालायक हो तुम, ऐसे कहीं झोपड़ी बनाई जाती है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। जी गुरुजी। कहा ठीक है गुरुजी, फिर मैं बनाऊंगा। फिर बनाया, 13 बार बनाया। 14वीं बार गए वो, फिर उन्होंने आग लगा दिया। कहा सत्यदेव फिर बनाओ। कहा जी गुरुजी। फिर उन्होंने बनाया 14वीं बार। 14वीं बार उन दोनों शिष्यों को भी साथ लेकर के आए और कहा देखा तुम लोगों ने, तुमने तो केवल 3 बार बनाया था, 4थी बार तुमने कहा कि मेरे बस का नहीं है, आप किसी से बनवा लो। तुमने 7 बार में ही सरेंडर कर दिया था, कहा कि मैं चला जाऊंगा आपको छोड़ के, मेरे बस का नहीं है, मेरा किया तो कुछ आपको पसंद ही नहीं आता। और तुमने इसको देखा, इसकी बनाई झोपड़ी को मैंने 2-2 बार तो फूंक दिया, जला दिया। पता नहीं कितने बार इसको, पता नहीं क्या क्या मैंने कहा, लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने देखा, ये शिवाजी कह के उस कार्य में लगने के अलावा इसने और कुछ नहीं किया। यह होती है अनन्यता। कहा कि देखो इसकी यह है योग्यता और तुम लोगों की यह है अयोग्यता। तो जो महापुरुष होता है, जो गुरु होता है, उसको समझ में आता है कि हमारे गुरुजी ने हमको ये कहा तो मैं इस लायक रहा हूँगा, तो हमें कहा। उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया तो वो इस लायक रहे होंगे कि उनको आशीर्वाद दिया। महापुरुषों की बात महापुरुष ही जानते हैं। आप लोग अगर चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पढ़ें, केवल अनन्यता पर बोलने बताने के लिए मैं आप सब लोगों को ये उदाहरण देके बता रहा हूँ कि आप लोगों के मन में अगर कहीं कोई इस तरह का कीड़ा हो तो उसको आप निकाल लें। चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य था। चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी शिष्यों को निर्देश दिया था कि तुम लोग भिक्षाटन में जाओगे, किसी भी महिला के हाथ से कोई मिला हुआ भिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, न ले आओगे। उसी में से एक 80 वर्ष का बूढ़ा उनका शिष्य था। एक शिष्य था जिसने एक 80 वर्ष की बूढ़ी माता जी के द्वारा भिक्षा देने पर उसको ग्रहण कर लिया और ले करके चैतन्य महाप्रभु के पास आया। चैतन्य महाप्रभु के पास जैसे उस पहुंचा, उन्होंने ताड़ लिया और कहा क्यों रे, किसी महिला का दिया हुआ लेके आए हो? उसने देखा कि गुरुजी ने तो पकड़ लिया। जी महाराज, लेकिन वो जिन माता जी ने मुझे दिया है वो 80 साल की बूढ़ी माता जी है, तो मैंने ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा आज से मैं तुम्हें अपने शिष्यों की पंगत से बाहर निकाल रहा हूँ, निकल जा। अब आज से तुम मेरे पास न आना, न मेरे लिए भिक्षाटन करोगे, न मेरा कहा कोई काम करोगे। वो शिष्य कहीं गया नहीं, बाहर रहता था, न तो ध्यान में उनके साथ बैठ पाता था, न उनकी कोई आज्ञा पाता था। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने सभी शिष्यों को लेकर के किसी एक संत से मिलने के लिए गए। आप लोग उसको पढ़ोगे, उसमें मैं नाम और ये सब सारी चीज़ें नहीं ले रहा हूँ, आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। वो संत हमारे गुरुजी जैसे, हम जैसे थे। हमारे आश्रम में भी माताएं आती हैं, बेटियां आती हैं, माताएं बेटियां सेवा करती हैं, कार्य करती हैं, रहती हैं। चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए। उनका आश्रम हमारे आश्रम जैसा था, जहाँ इस तरह से 25 माताएं सेवा में लगी थी, खाना पीना बनाना, कार्य करना सब कर रही थी। चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पहुँचे तो उनको दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने भोजन कराया। वो सारा भोजन उन्हीं माताओं का बनाया हुआ था।
और वहाँ कई दिन चैतन्य महाप्रभु रहे। जब चैतन्य महाप्रभु लौटने को हुए तो उनके एक शिष्य ने कहा, महाराज आपने तो अपने यहाँ आदेश दिया था कि किसी माता का, किसी महिला का दिया हुआ भिक्षा न ग्रहण किया जाए। आपके आश्रम में कोई महिला प्रवेश तक नहीं कर सकती। जिनके यहाँ से आप जिनकी इतनी इज्जत करके आ रहे हैं, उनके यहाँ तो सब माताओं ने ही भोजन बनाया और वही आप ग्रहण करके आ रहे हैं। उन्होंने अपने उस शिष्य को आदेश दिया, सुन, आज से तू मेरे साथ नहीं रहेगा। अब मेरा आदेश ये है कि तुम इन्हीं के पास जाओ और 6 महीने इनके साथ रहो, इनकी शिष्यता करो, इनसे सीख के 6 महीने बाद तुम मेरे पास आना। तो महापुरुष का क्या निर्णय होता है, उसने यही तय किया। उनके शिष्य ने 6 महीने जिनके यहाँ उन्होंने रोका था वहाँ रहा। 6 महीने के बाद वो नरोत्तम दास जी फिर लौट करके चैतन्य महाप्रभु जी के पास आए। नरोत्तम दास जी ने ही यह ग्रंथ लिखा है। तो जो गुरु होता है, जो महापुरुष होता है, उसके लिए संसार में करने की कुछ स्थिति नहीं रहती है। उसका जितना भी कार्य है दिखाई पड़ता है कि वो कर रहा है, लेकिन उसके सारे कार्य को भगवान करते हैं। कहीं आप लोगों के किसी के मन में भी शंका नहीं रहनी चाहिए। वो रहेगा अन्य पुरुषों की तरह से, खाएगा, शौच जाएगा, व्यवहार करेगा, लेकिन उसके सारे कार्य वो कर्म से ऊपर उठ जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। आप लोग उत्तरकांड में पढ़े होंगे, पढ़ लीजिएगा। तो महापुरुषों के लिए करने के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती। हनुमान जी ने राम जी के साथ रहते हुए हजारों ब्राह्मणों की ब्रह्महत्या किया। अर्जुन ने कृष्ण जी के निर्देशन में, अपने गुरु के निर्देशन में पता नहीं कितने लोगों की हत्या किया, लेकिन इन लोगों के ऊपर कभी ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या का कोई भी पाप नहीं लगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखा कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, असुर शरीर विपावक की नाई। जो समर्थ है, तो महापुरुष के किसी भी कार्य पर, किसी भी करनी पर, किसी भी विचार पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। अपने गुरु के भी किसी भी कही हुई बात पर, किसी भी बताए हुए उपदेश पर कभी भी शंका शिष्य को नहीं करना चाहिए। यही अनन्यता होती है। यदि किसी शिष्य में इस तरह का भाव आया तो शिष्यता से समाप्त हो जाएगा। एक नहीं, हजारों जन्मों से, सैकड़ों हजारों जन्मों से हम आप जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, गुरु भी कर रहे हैं, लेकिन हम पार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर नामापराध हो रहा है। हम कभी अनन्य नहीं हो पाए। काफ़ी समय हो चुका है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सब लोग ध्यान और साधना के लिए तैयार हो जाएं। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बंद कर दो।